नमस्कार। आज बात करते हैं सदियों पुराने एक ऐसे ज्ञान की जो हमारे घरों और जीवन को आकार देता आया है, वास्तुशास्त्र। तो चलिए इसके लक्षणों और स्वरूप को जरा करीब से जानते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, क्या आपको लगता है कि जिस घर में हम रहते हैं उसकी बनावट, उसका डिजाइन हमारी खुशियों और हमारी समृद्धि पर कोई असर डाल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। और देखिए, अगर हम अपने प्राचीन शास्त्रों की माने तो इस सवाल का एक बहुत ही साफ जवाब है, वास्तु। जी हाँ, यही वो विज्ञान है जो किसी भी इमारत और उसमें रहने वाले लोगों की ऊर्जा के बीच के रिश्ते को समझाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और वास्तु के जो मूल सिद्धांत है, उसके लक्षण और स्वरूप, उनको गहराई से समझते हैं। पता है वास्तु विद्या का आधार कितना पुराना और कितना फैला हुआ है? इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुराने जमाने में बड़े बड़े राजमहलों, किलों, मंदिरों से लेकर एक आम घर बनाने तक के लिए वेदों, पुराणों और शास्त्रों में बताई गई वास्तु विद्या को ही बेस माना जाता था। देखिए, वास्तुशास्त्र में सुख समृद्धि के लिए जो नियम बनाए गए हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। लेकिन वहीं अगर घर में कोई वास्तु दोष हो तो फिर धनहानि, मेंटल टेंशन और अशांति जैसी परेशानियां आ सकती हैं। तो अब देखते हैं कि इन सब बातों का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे होता है और जानते हैं कुछ सबसे कॉमन वास्तु दोष और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। देखिए, कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और इनमें से एक बहुत ही आम चिंता है दक्षिण मुखी घर का होना। मतलब अगर मेन दरवाजा साउथ फेसिंग हो तो इसका उपाय क्या है? इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए दो बहुत ही आसान उपाय हैं। एक तो ये कि घर के मेन दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं, और दूसरा, मुख्य द्वार पर शीशा लगाने से भी ये दोष दूर हो जाता है। अच्छा, एक और सिचुएशन होती है जब एक ही लाइन में कई दरवाजे होते हैं। इसे भी एक बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। तो अगर घर में ऐसा कुछ है तो क्या करना चाहिए? इसका एक सीधा सा उपाय है, दरवाजे पर विंड चाइम लगवा लीजिए। ऐसा मानते हैं कि इसकी जो ध्वनि होती है उससे एनर्जी का बैलेंस बना रहता है और दोष का असर कम हो जाता है। चलिए कुछ और खास दोष और उनके समाधान देख लेते हैं। जैसे रसोई के लिए सबसे अच्छी दिशा आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट मानी जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में भगवान गणेश की मूर्ति लगानी चाहिए। इसी तरह घर के जिस भी कोने में आपको लगे कि कोई दोष है, वहां कपूर के 2 टुकड़े रख दीजिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और अगर ईशान कोण, जो कि घर का सबसे शुभ स्थान है, उसमें कोई दोष हो तो वहां तुलसी का पौधा लगाना एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इनके अलावा भी कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। घर का जो नॉर्थ ईस्ट कोना है यानी ईशान कोण, वो बहुत शुद्ध माना जाता है, तो वहां कभी भी डस्टबिन या कोई भारी सामान नहीं रखना चाहिए। घर में किसी भी नल से लगातार पानी का टपकना भी अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं इससे धन का खर्च बढ़ता है। और हाँ, बेडरूम में आईना लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से इससे पति पत्नी के रिश्तों में तनाव आ सकता है। तो ये तो हो गए नियम और उपाय। अब इन छोटी छोटी बातों से आगे बढ़कर वास्तु के गहरे दर्शन और उससे होने वाले फायदों को समझते हैं। असल में वास्तुशास्त्र का जो मूल लक्ष्य है वो है किसी भी व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाना। मतलब जब जीवन में कोई चीज परेशान कर रही हो तो वास्तु उसे आरामदायक बनाने का रास्ता दिखाता है। वास्तु के फायदे भी आप देखिए कई लेवल पर हैं। ये मुश्किल समय में एक मेंटल सपोर्ट देता है। ये हमें जीवन में मजबूत और शक्तिशाली बनने में मदद करता है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है मानसिक और भौतिक दुनिया का दोहरा लाभ। यानी ये सिर्फ मन को शांति नहीं देता, बल्कि फिजिकल लेवल पर भी, जैसे हमारी हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी में पॉजिटिव बदलाव लाता है। अब यह देखना भी दिलचस्प है कि हमारे इस प्राचीन भारतीय ज्ञान की पहुंच और इसे दुनिया भर में कैसे देखा जाता है। आपको पता है, भारतीय वास्तुकला की गूंज विदेशों तक भी पहुंची है। इसकी जो मॉडर्न शुरुआत है वो जर्मनी से हुई, जहां भारतीय वास्तु ज्ञान का अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ और ये नए सिरे से पूरी दुनिया में फैलने लगा। और आज तो विदेशों में भी बिल्डिंग बनाते समय इन भारतीय वास्तु सिद्धांतों का ध्यान रखा जा रहा है। जैसे मेन गेट किस दिशा में हो, पानी की जगह कहां हो, या किचन में आग का स्थान कहां होना चाहिए। यहां तक कि सोने वाले कमरे की दिशा भी नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक वेव्स को ध्यान में रखकर तय की जाती है, ताकि नींद अच्छी आ सके। इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के अथर्ववेद में आर्किटेक्चर के जो सिद्धांत दिए गए थे, उन्हीं के आधार पर 20 जनवरी 1995 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक मकान बनाया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुराना विज्ञान हमारी आज की मॉडर्न शहरी जिंदगी में कैसे लागू होता है। आइए बड़े शहरों की चुनौतियों को समझते हैं। देखिए, वास्तु को अपनाने में आज एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। गांवों और छोटे शहरों में तो लोग अपने मर्जी से जमीन लेकर वास्तु नियमों के हिसाब से घर बना सकते हैं, लेकिन जब बात आती है महानगरों की, तो वहां ज्यादातर लोगों को बने बनाए फ्लैट खरीदने पड़ते हैं, जहां आप बहुत बड़े बदलाव कर ही नहीं सकते। अक्सर महानगरों में लोग शिकायत करते हैं कि भाई हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है या बिना वजह दुश्मन बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस बात पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि कहीं इन सारी समस्याओं की जड़ घर का खराब वास्तु तो नहीं है।
तो सवाल ये है कि क्या इन बने बनाए फ्लैट्स में कुछ किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। फ्लैट के अंदर ही कोनों की दिशा में सुधार करके और पानी, आग, पूजा की जगह और पलंग जैसी चीजों की दिशा बदलकर सुधार किया जा सकता है। यहां तक कि सीढ़ियों और खिड़कियों की संख्या में छोटे मोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि छोटे छोटे से ही बदलावों से भी किसी इमारत से जुड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। और ये दिखाता है कि हमारा रहने का स्थान हमारे जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकता है।